आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से तेरे चरणों में आते हैं और तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि प्रभु जी तूने हम पर दया किया, हम पर अनुग्रह किया कि हम प्रभु इस सुंदर समय में हम लोग एकत्रित हुए और एकत्रित होके प्रभु हम तेरे वचनों को हम ध्यान कर सके, उस पर हम आलोचना कर सके और प्रभु हम एक दूसरे से हम सीख सके। ऐसा तेरे मौका दिया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु इस समय प्रभु पूरे इस लाइव प्रोग्राम को तेरे हाथों में रखते हैं। प्रभु इस पर प्रभु तेरा हाथ हो और मैं प्रार्थना करता हूं कि तेरे दूतों के द्वारा प्रभु ये प्रभु पूरे कनेक्शन जो है सही रहे और ताकि सब लोग बहुत ही क्लियर तरीक़ा से प्रभु तेरे वचन को सुन सके। और मैं भी अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ और मैं प्रार्थना करता हूँ, यारे प्रभु जी तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा तू ही बोल, तू काम कर, क्योंकि प्रभु जी प्रभु ये तेरा जीवित वचन है और इसको प्रभु केवल तू ही है पवित्र आत्मा जो हमें सही ढंग से तू हमें सिखा सकता है। प्रभु इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, हमें प्रभु मदद कर, हमें अगुवाई कर। तेरे हाथों में हम सबको सौंपते हैं, मैं भी सौंपता हूँ अपने आप को। सारे आदर महिमा सम्मान तुझको देते हुए ये विनती प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन, हालेलुया। तो इस सुंदर समय के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि हम सब जो है इस शाम के समय में हम लोग एकत्रित हुए हैं और अभी हम लोग यहाँ कुछ बातों को मैं आप लोगों के सामने कुछ बातों को मैं रखूँगा, कुछ बातों को मैं डिस्कशन करूँगा और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय जो हमें जानने की ज़रूरत है, जिसके विषय में कई प्रकार के गड़बड़ियाँ, कई प्रकार के गलत धारणा, कई प्रकार की बात रहता है, दिखाई देता है और हम इन सारे बातों को हम लोग सीखेंगे। और प्रभु हमें मदद करे, हमें सहायता करे कि हम सच्चाई के साथ हम बातों को सीखें, क्योंकि वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय का 32 वचन में उसने कहा कि तुम ये सच्चाई को जानोगे और ये सच्चाई ही है जो तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो हमें सच्चाई को जानने की ज़रूरत है और हम जानते हैं कि यीशु मसीह सच्चा है और उसका वचन सच्चा है, पवित्र आत्मा सच्चा है और पिता परमेश्वर सच्चा है। हम इस सारे बातों को हम लोग जानते हैं। पौलुस भी कहता है पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय का 24 वचन में कि तुम परमेश्वर की इच्छा, उसकी इच्छा यह है कि हर एक जन का उद्धार हो। मतलब परमेश्वर चाहता है कि हर एक इंसान उद्धार पाए, हर एक इंसान उद्धार को ग्रहण करे और उस उद्धार को देने के लिए ही उसने अपना एकलौता पुत्र को दिया हमारे लिए, ताकि उनके बलिदान के द्वारा जो है उनका बलिदान और उनके खून के द्वारा हम लोग जो पापी कहलाते थे, हम लोग जो नरक के लायक थे, हम लोग को उद्धार पा सके और उस अनंत जीवन का हम अधिकारी बन सके। यीशु मसीह हमें बचाने के लिए, हमें उस अनंत जीवन को हमें देने के लिए उसने अपना जान दिया और जीवित हुआ। यह परमेश्वर का मकसद है, परमेश्वर का इच्छा है, यही है कि हम सब ना कि केवल हम उद्धार को पाए बल्कि उद्धार पाने के बाद हम उस सच्चाई के भली भांति को जाने। पौलुस वहाँ पर कहता है कि उसका इच्छा यह है कि सबका उद्धार हो। दूसरी बातों में वो कहता है कि उसका इच्छा यह भी है कि हम सब जो उद्धार पाए हुए व्यक्ति हैं, हम सब जो है हम उस सच्चाई के भली भांति को जान लें। तो सच्चाई के भली भांति को जानना, सच्चाई को जानना ये बहुत महत्वपूर्ण है और इन्हीं बातों के ऊपर में हम लोग चर्चा करेंगे। और उनमें से एक विषय है जो हम आज चर्चा करेंगे, वो है प्रार्थना के विषय में। क्योंकि प्रार्थना के विषय में हम सब जानते हैं कि प्रार्थना के विषय में बचपन से हमें सिखाया जाता है और हम लोग सीखते भी हैं। और बहुत अच्छी बात है कि चर्चों में, कलीसियाओं में और यहाँ तक कि घरों में भी अपने अपने परिवारों में प्रार्थना किए जाते हैं और हम प्रार्थना करते हैं। साथ में ना ही केवल हम प्रार्थना करते हैं, साथ में हम लोग जो है हम अपने बच्चों को भी हम सिखाते हैं कि किस तरह प्रार्थना करना चाहिए। और प्रार्थना के विषय में हम कई सारे वचन हम लोग जानते हैं और उन सारे वचनों को हम लोग अक्सर
हम लोग सुनते हुए आए हैं। अक्सर हम लोग कुछ सारे वचनों को हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि यहाँ पर इस तरह के लिखा गया है, हाँ, कि तुम परमेश्वर को पुकारो वो तुम्हारे सुनेंगे, और परमेश्वर कहता है कि तुम मुझे पुकारो मैं तुम्हारा सुनूंगा, मैं तुम्हें जवाब दूंगा, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा हर बुरे परिस्थिति से, हर कठिन परिस्थिति से मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, बचाऊंगा। इस तरह से कई प्रकार के प्रतिज्ञा वचन है। और नया नियम में भी जिस तरह से एक वचन को बहुत ही ज़्यादा तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और हम लोग कुछ बात को सीखते हैं कि यीशु ने कहा कि तुम मांगो तो तुम पाओगे, मांगो तो तुम पाओगे, ढूंढो तो तुम पाओगे, और जो है खटखटाओ तो तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। इस तरह के कई सारे वचन है प्रार्थना के विषय में, और हम लोग सुनते हुए आए हैं, हम लोग जानते हैं और हम लोग करते भी हैं। लेकिन आज उसी प्रार्थना के विषय में कुछ बातों को मैं आप लोगों के सामने मैं रखना चाहता हूँ, मैं शेयर करना चाहता हूँ, और आप लोग इस बातों को सब लोग हम इनको गौर करें कि प्रभु क्या कहना चाहता है, उसका वचन क्या कहना चाहता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम लोग किस तरह प्रार्थना करेंगे, वो प्रार्थना के विषय में हमारे पास कई बार हम इस बात को नहीं जानते हैं कि हम किस तरह से प्रार्थना करेंगे। हाँ, परमेश्वर हम जो प्रार्थना करते हैं क्या उस प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुनता है, या फिर उस प्रार्थनाओं का जवाब हमें मिलता है। हाँ, इस बात के ऊपर में हम लोग कई बार हम लोग कॉन्फिडेंस नहीं रहते हैं, मगर सच्चाई तो यह है कि परमेश्वर सुनता है और वो परमेश्वर प्रार्थना का जवाब भी देता है, मगर कुछ बात हमारे तरफ से होनी चाहिए और वो हमें सीखना है। आइए हम एक एक करके कुछ वचनों को हम लेके चलते देखेंगे, और उस वचन के ऊपर में जैसा कि हम लोग निकालेंगे रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय उसका 26 और 27 वचन में। एक्चुअली मेरे पास बंगाली बाइबल है, हिंदी नहीं है। सो मैं जिस तरह बाइबल में लिखा गया है, मतलब हिंदी में लिखा गया है, उस तरह एक्यूरेट उस तरह तो मैं नहीं बोल पाऊंगा शायद, लेकिन मैं कोशिश करूंगा मेरे बाइबल को देखते हुए मैं उस बात को आपके सामने हिंदी में पढ़ने के लिए उस वचन को। और वहाँ पर इस तरह से कहा गया है कि 26 और 27 वचन में यहाँ पर पौलुस कहता है कि हम लोग किस रीति से हमें प्रार्थना करना चाहिए, ये बात हम नहीं जानते हैं। हाँ, यह कहता है कि हम जो आत्मा है, जो पवित्र आत्मा है, वो हमारे दुर्बलताओं में वो सहायता करता है। हाँ, हमारे दुर्बलताओं में सहायता करता है, क्योंकि हम किस रीति से हमें प्रार्थना करना चाहिए, हम उस रीति से प्रार्थना करना हम नहीं जानते हैं। और इसीलिए पवित्र आत्मा जो है वो अपने स्वर में वो जो है वो बिन बोले शब्द से वो हमारे लिए वो विनती करता है परमेश्वर के पास। और 27 वचन में कहता है कि वो जो है परमेश्वर हर एक का हृदय को वो जानता है। परमेश्वर हर एक का हृदय को वो जानता है, और वो आत्मा का जो भाव है, आत्मा का जो मतलब तरीका है, जो विषय है, वो भी वो जानता है। और इसलिए वो आत्मा जो है वो पवित्र लोगों के लिए वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो परमेश्वर से वो विनती करता है। यीशु मसीह ने एक अच्छी बात, बहुत अच्छा बात उसने यूहन्ना रचित सुसमाचार में कहा। उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजूंगा, और वो सहायक जब तुम्हारे पास आएगा तो वो सहायक तुम्हें हर एक सच्चाई में तुम्हें लेके जाएगा। देखिए, सच्चाई की बात हम लोग शुरू से मैंने स्टार्ट किया कि सच्चाई, यीशु मसीह ने कहा कि सच्चाई को जानोगे, सच्चाई तुम्हें स्वतंत्र करेगा। पौलुस ने कहा कि परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम सब सच्चाई की भली भांति को हम जाने। और यहाँ पर यीशु मसीह कहता है कि जो है उसका जो आत्मा, पवित्र आत्मा के बारे में वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, और वो सहायक वो सच्चाई का आत्मा है, वो सच्चे आत्मा है, और वो तुम्हें हर एक सच्चाई में तुम्हें लेके चलेगा। मतलब एक विश्वासी होने का नाते, हम एक परमेश्वर का बच्चे होने के नाते हमें कहाँ पर चलना चाहिए, कैसा चलना चाहिए, और हर एक जिंदगी का हर एक पद, हर एक कदम में
मतलब हमें किस तरह प्रार्थना करना चाहिए, हमें किस तरह दुआ करना चाहिए, किस तरह परमेश्वर का सन्मुख आना चाहिए और किस तरह हम विनती करेंगे, ये सारे बातों को हम परमेश्वर की आराधना किस तरह करेंगे, परमेश्वर से किस तरह सीखेंगे, परमेश्वर के आवाज को हम किस तरह सुनेंगे और परमेश्वर की इच्छा को किस तरह हम समझेंगे, वचन को हम किस तरह समझेंगे, वचन की गहराई को हम किस तरह समझेंगे, उसके प्रकाशन कैसे हम पाएंगे, ये सारे बातों को हमें सिर्फ पवित्र आत्मा ही है जो हमें दिखाता है और वो हमें सिखाता है और हमें हर एक कदम में हमें वो अगुवाई करता है, हमें चलाता है। मतलब हर एक कदम में, हर एक कदम, हमारा कदम को, हमारा हर एक स्टेप को वो लेने में हमें मदद करता है या फिर वो हमें दिलवाता है वो कदम जिस सच्चाई में हमें चलना चाहिए उस सच्चाई में। परमेश्वर का धन्यवाद मैं करता हूँ पवित्र आत्मा के लिए, क्योंकि पवित्र आत्मा अगर ना होता तो हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पर हमने रोमियो में जिस जगह को हमने पढ़ा वहाँ पर कहता है कि आत्मा जो है वो हमारे निर्बलताओं में हमें मदद करता है। हम इंसान है तो हम निर्बल तो जरूर है, हमारा कमजोरी क्या है, हम कहाँ पर निर्बल है, ये सब बात जो है परमेश्वर को पता है और यीशु मसीह को पता था कि हम क्या कर सकते हैं। इसलिए उसने हमें वो जाने के समय में उसने कहा कि मैं तुम्हें अकेला अनाथ छोड़ के नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि वो जानता था कि हमें एक सहायक की जरूरत है, क्योंकि सहायक के बिना हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यीशु मसीह जानता था, इसलिए उसने कहा मैं अनाथ छोड़ के नहीं जा रहा हूं, बल्कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजूंगा। मैं जाऊंगा और मैं तुम्हारे लिए वो सहायक को भेजूंगा और वो सहायक ही है जो वो पवित्र आत्मा। वो पवित्र आत्मा यहाँ पर पौलुस कहता है रोमियो के पत्र में कि वो हमें हमारे निर्बलताओं में वो सहायता करता है। मतलब प्रार्थना किस तरह करना चाहिए, प्रार्थना के विषय में हमारे जो निर्बलता है, हम विश्वासी होने के बावजूद हमें ये पता नहीं होता है कि हम किस तरह प्रार्थना करना चाहिए, किस तरह प्रार्थना करने से परमेश्वर उस प्रार्थना को सुनता है या फिर उसका जवाब देता है, ये हमें पता नहीं होता है। इस विषय में हम कमजोर या निर्बल होते हैं, तो उस जगह पे, हमारे निर्बलता के जगह पर वो पवित्र आत्मा हमें मदद करता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो पवित्र आत्मा के लिए, हालेलुया। पवित्र आत्मा हमें मदद करता है कि हम किस तरह प्रार्थना करेंगे, और सिर्फ मदद ही नहीं करता है बल्कि वो हमारे लिए वो परमेश्वर से विनती भी करता है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, क्योंकि उसको पता है परमेश्वर की इच्छा क्या है, वो जानता है, क्योंकि वो परमेश्वर की वहां से आए हुए हैं। मेरा कहने का मतलब है प्यारो, प्रार्थना सिर्फ हम जो एक इंसान का जो एक बोली होता है, जो हमारा एक जो नॉर्मली जो एक शब्द के द्वारा हम लोग जो प्रार्थना करते हैं, वो सिर्फ अगर हमारा दिमाग के अनुसार हो तो वो प्रार्थना परमेश्वर का पास वो ग्रहण योग्य प्रार्थना नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारा प्रार्थना उसकी इच्छा के अनुसार होना बहुत जरूरी है। और वो इच्छा के अनुसार प्रार्थना तभी हो सकता है जब हम पवित्र आत्मा को हम अलाउ करते हैं, या फिर हम पवित्र आत्मा को मौका देते हैं कि वो हमारे लिए प्रार्थना करे, या फिर हम उसके साथ उसके अनुसार हम प्रार्थना करें, आत्मा के अनुसार, तभी वो प्रार्थना परमेश्वर का नजर में ग्रहण योग्य होता है। तो आइए हम कुछ बातों को हम देखेंगे। हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जैसा हम लोग अगर हम पहला यूहन्ना पर हम चले तो पहला यूहन्ना पर बहुत अच्छे तरीका से प्रार्थना के विषय में लिखा गया है कि वहां पर कहा गया, पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय, और 5वें अध्याय का यहाँ पर जो है आपको मैं 14 वचन हम पढ़ते हैं, और 14 वचन को मैं आप लोग अपने अपने बाइबल पर आप देख सकते हैं। 14 वचन में इस तरह कहता है कि जो है हम लोग जो है इस बात के ऊपर में हम लोग याद पाया है क्योंकि हम उसके इच्छा के अनुसार हम प्रार्थना करते हैं। हम उसकी इच्छा के अनुसार हम प्रार्थना करते हैं, इसलिए हम याद पाए हुए हैं। और अगर हम इस बात को हम जानते हैं कि हम उसके इच्छा के अनुसार हम प्रार्थना करते हैं, तो वो हमारा प्रार्थनाओं को सुनता है। देखिए, पहली बात तो यह है कि हम ये जानते हैं कि हम उसकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं, इसलिए हमें याद है।
और अगर हम जानते हैं कि हम उसकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं, तो हम ये भी जानते हैं कि उसने हमारा प्रार्थनाओं को वो सुनता है। और 15 वचन में कहता है, और हम ये भी जानते हैं कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो हमारा प्रार्थना को, हम जो प्रार्थना करते हैं वो सुनता है। अगर हम ये भी जानते हैं कि वो सुनता है, तो हम ये भी जानते हैं कि हम जो प्रार्थना करते हैं हम जो प्रार्थना करते हैं वो सब हमने पाया है। देखिए कितना सुंदर तरीका से और कितना अच्छा बात लिखा है। पहली बात कि हम यह पाए हुए हैं। किस लिए यह पाए हुए हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि हम उसकी इच्छा के अनुसार हम प्रार्थना करते हैं। और अगर हम इसकी इच्छा के अनुसार हम प्रार्थना करते हैं, तो हम ये भी जानते हैं कि हम जो प्रार्थना करते हैं वो सुनता है। अगर हम ये जानते हैं कि वो सुनता है, तो हम ये भी जानते हैं कि हम जो कुछ भी हम प्रार्थना करते हैं वो हम पाते हैं। तो उसकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना, और तभी वो सुनता है। जब वह सुनता है तो यह भी हम जानते हैं, हमें याद होना चाहिए, हमें विश्वास होना चाहिए कि जब हम उसकी इच्छा के अनुसार हम प्रार्थना किए हैं, तो हमें यह विश्वास होना चाहिए कि वो हमारा प्रार्थनाओं का जवाब वो हमें देता है, और हम जो प्रार्थना करते हैं वो हमें मिलता है। हालेलुया, मिल चुका है। यहाँ पर कहा गया है कि हम पा चुके हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज हम लोग इस बातों के ऊपर में चर्चा कर रहे हैं कि प्रार्थना क्या चीज है। और मैं अंत में आपको बताऊंगा कि किस तरह हम प्रार्थना करने से वो प्रार्थना परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना कहलाएगा। मरकुस उसका 11 अध्याय का उसका 24 वचन में यीशु ने कहा कि अगर तुमने किसी बातों के ऊपर में प्रार्थना किया, तो तुम विश्वास करो कि वो तुम्हें मिल गया है। देखिए यहाँ पर मिल गया है। अगर किसी बातों के ऊपर में, किसी विषय में तुमने प्रार्थना किया, तब तुम विश्वास करो कि वो तुम्हें मिल गया है, और ऐसा करने से तब तुम्हारे लिए वो काम हो जाएगा, या फिर वो तुम्हारे लिए किया जाएगा। मतलब हम प्रार्थना करते हैं, और वो प्रार्थना करने के साथ साथ हमें यह विश्वास करना चाहिए, हम विश्वास करना है कि हम जो प्रार्थना किए हैं वो हमें मिल गया है, मिल चुका है। अगर हम मिल चुका है, इस बात को हम विश्वास करते हैं, तो वो हमारे लिए हो जाएगा, यह वचन कहता है। हाँ, यूहन्ना कहता है कि अगर हम उसकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं, तो हम ये जानते हैं, मतलब हम विश्वास करते हैं कि उसने हमारा प्रार्थनाओं को सुना है। अगर हम ये विश्वास करते हैं कि वो सुना है, वो सुनता है, तो हमें यह भी विश्वास है कि हम जो प्रार्थना किए वो हम पा चुके हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को जानना। मतलब हमारा प्रार्थना ऐसा होना चाहिए जिस प्रार्थना में हमारा विश्वास काम करे। बिना विश्वास के बिना प्रार्थना वो किसी काम का नहीं होता है। और अक्सर ज्यादातर लोगों को इसी तरह की प्रार्थना करते हुए दिखाई देता है कि लोग इस तरह की प्रार्थना करते हैं कि विश्वास कम और मांगना ज्यादा। विश्वास कम, मांगना ज्यादा। मतलब जो मांगते हैं उस बातों के ऊपर में वो विश्वास नहीं कर पाते हैं कि वो हमारे लिए हो गया है। इसलिए यीशु मसीह ने एक बात बताया। मसीह विश्वासी लोग कई बार इस बात को हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग विश्वास कम और प्रार्थना मांगना ज्यादा। इसलिए हमें क्या होता है कि हम एक विषय के ऊपर में हम लोग बार बार मांगते रहते हैं, जबकि यीशु मसीह उस विषय में हमें एकदम दृढ़ता के साथ वो हमें मना करता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। आइए हम एक वचन को आपके सामने हम पढ़ के सुनाते हैं। हम देखते हैं जो है मत्ती रचित सुसमाचार और उसका जो है 6 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय का 8वें वचन को, 7 और 8 वचन को हम लोग देखेंगे। और आप लोग अपने अपने बाइबल पर आप देख सकते हैं। और मैं इस बात को मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, मतलब मैं ट्रांसलेट करते हुए पढ़ रहा हूँ बंगाली बाइबल को। यहाँ पर लिखा गया है कि प्रार्थना करते समय किसी बात को
पुनरुक्ति ना करना। पुनरुक्ति मतलब रिपीट मत करना, हाँ, दोहराना। यस, हाँ, किसी बात को प्रार्थना करते वक्त तुम मत दोहराना, ये यीशु मसीह का कहना है। हाँ, ठीक है ना। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय का 7 वचन और 8 वचन को मैं पढ़ रहा हूं, और इस बात को आप गौर कीजिए आप लोग, और ध्यान दीजिए कि क्या कह रहा है खुद यीशु मसीह प्रार्थना के विषय में क्या कह रहा है। वो कहता है कि प्रार्थना करते वक्त तुम किसी एक विषय पर प्रार्थना करते वक्त उसको तुम बार बार ना दोहराना, हाँ, रिपीट ना करना। मगर कई बार नहीं, ज्यादातर इस तरह दिखाई देता है, दिखने में आता है कि लोग एक ही विषय के ऊपर में वो दोहराते हैं, हम दोहराते हैं परमेश्वर से। ऐसा लगता है कि परमेश्वर सुनता ही नहीं। हाँ, वो तरह तरह के टाइप बदलते हैं प्रार्थना करने का, और नहीं बनता है तो फिर कोई इस तरह भी करते हैं कि कोई पास्टरों को, कोई प्रभु के दासों को, उनसे वो कहने लगते हैं कि आप मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं इस विषय पर, मैं इस तरह की परिस्थिति में हूँ और मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मगर आपकी प्रार्थना में ज़्यादा ताकत है, परमेश्वर सुनेगा। प्यारे विश्वासी भाई बहन, प्यारों, मैं आपको बताऊं, प्रार्थना में ताकत है, और इस बात से ज़्यादा अगर हम इस बात को जानें कि प्रभु यीशु मसीह का नाम में ताकत है, और यीशु मसीह कहता है कि जो कुछ भी तुम मेरे नाम में मांगोगे वो तुम्हारे लिए किया जाएगा, मेरे पिता के तरफ से वो तुम्हारे लिए किया जाएगा। अगर हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं तो वो किया जाएगा, उसका प्रतिज्ञा है, उसका वचन है ये कि वो किया जाएगा, मेरे पिता के तरफ से तुम्हारे लिए ये किया जाएगा, यीशु मसीह कहता है, उसका कहना है ये। सो उसका कहने के अनुसार हम अगर यीशु मसीह के नाम से किसी विषय पर अगर हम प्रार्थना करते हैं या मांगते हैं तो हमें विश्वास कर लेना चाहिए तुरंत, हमें इस बात को कि हमने यीशु मसीह के नाम पर मांगा है। नॉट, हाँ, ये नहीं कि अपने ताकत पर, मैं कितना अच्छा हूं और मेरा कितना अच्छा क्वालिटी है, मेरा प्रार्थना का क्वालिटी कितना अच्छा है, मैं कितना अच्छा मतलब सजा के मैं प्रार्थना कर सकता हूं, या फिर आंसू बहा के प्रार्थना कर सकता हूं, कितना लंबा प्रार्थना कर सकता हूं, कितना मतलब परमेश्वर को खुश करने जैसा प्रार्थना करता हूं, इस पर डिपेंड नहीं करता है। डिपेंड एक ही बात पर करता है, यीशु मसीह का नाम के ऊपर में, और वो नाम ही वो ताकतवर विषय है जहां जिस नाम पर हम प्रार्थना करते हैं तो वो होता है। हालेलुया। और वो नाम है जिस नाम का ताकत को, मतलब सामर्थ को हमें विश्वास करना चाहिए। प्रार्थना करने से पहले हमें उस नाम के सामर्थ को पहचानना चाहिए, उस नाम के सामर्थ को जानना चाहिए जिस नाम से हम प्रार्थना करते हैं। उस नाम के सामर्थ है ना, सामर्थ, उस नाम में यह सामर्थ है कि हम जब उसके नाम से प्रार्थना करते हैं तो उस नाम के कारण हमारे लिए वो किया जाता है और परमेश्वर वो करता है, उस नाम के कारण, ना कि हमारा भलाई अच्छा या बुराई को देखते हुए किया जाता है, ऐसा नहीं है। वचन इस प्रकार की बात नहीं कह रहा है। इसलिए फिलिपियों के पत्र में जो है, फिलिपियों के पत्र में कहा गया है कि परमेश्वर ने उसे वो नाम दिया जो नाम जो है इस मतलब सारे नामों से श्रेष्ठ नाम है। हालेलुया। हम लोग गाना भी गाते हैं, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। सबसे ऊंचा है वो तो सही बात है, मगर हम गाना गाते हैं वो तो सही बात है, मगर सिर्फ गाने से नहीं चलता है। हम गाना गाने के साथ साथ हमारा वो विश्वास हमारा अंदर में उस नाम के ऊपर में होना चाहिए, उस नाम के ऊपर में, उस नाम में जो सामर्थ्य है उस सामर्थ्य में होना चाहिए, तब जाके वो विश्वास के अनुसार हम प्रार्थना करेंगे तो वो प्रार्थना के अनुसार हमें फल भी मिलेगा। यहां पर यीशु मसीह कहता है तुम रिपीट ना करना, कोई भी प्रार्थना को अगर तुम मांगते हो तो उसे रिपीट मत करना, उसको ना दोहराना, बल्कि तो क्यों नहीं करना, क्योंकि देखिए यहां पर कहा गया है कि जैसा कि जाति जाति के लोग ऐसा करते हैं, जैसा वो लोग करते हैं वैसा तुम लोग ना करना। मतलब जाति जाति के लोग, बाहर के लोग, अविश्वासी लोग, वो लोग इस तरह की बात करते हैं, वो लोग ऐसा काम करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है, ये यीशु मसीह का कहना है, ये मेरा कहना नहीं, यीशु मसीह का कहना है कि उन्हें लगता है, वो सोचते हैं कि उसका मुंह के जो मुंह से निकला हुआ जो बोली है, जो वचन है,
उसके आधार पर उसको उसके प्रार्थना का जवाब मिलेगा। इसलिए एक बात के ऊपर में वो लोग बार बार वो लोग जो है वो मंत्र की तरह उसको बोलते रहते हैं। उसको लगता है, उनका विश्वास है, उसका मानना है कि उनका शब्द के आधार पर ही उनका प्रार्थना का जवाब मिलेगा। मगर यीशु मसीह कहता है तुम उनके जैसा मत करना, ऐसा नहीं करना। वे लोग ऐसा करते हैं, बल्कि तुम मत करना। तुम प्रार्थना के समय में एक विषय को रिपीट ना करना। मतलब रिपीट करने के लिए मना क्यों कर रहा है? वो इसलिए कर रहा है कि यहां पर विश्वास और अविश्वास को दिखाता है। विश्वास और अविश्वास को दिखाता है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं एक बात, अगर आप नौकरी करने वाले हैं तो आपको एक दिन में जब आपको ज्वाइन लेटर दिया गया था, ऑफर लेटर दिया गया था ज्वाइनिंग के लिए, तो उस लेटर में साफ तौर पर लिखा हुआ रहता है कि आपका ये डिपार्टमेंट में आप इतना तारीख को आप ज्वाइन करें और आपका इतना तनख्वाह होगा, इतना बेसिक ये होगा, ये इसके बाद डीए वगैरह क्या क्या सब होता है। हाँ, ये सब बेनिफिट आपके लिए रहेगा। वो सब एक बार में उसमें पूरा मेंशन रहता है, लिखा हुआ रहता है। आप तक वो लेटर पहुंचता है और आप उस लेटर को आप पढ़ लेते हैं। आप पढ़ के एक ही बार में आप विश्वास कर लेते हैं कि इस लेटर में जो बात लिखा हुआ है और वो सच है और वो ऐसा ही मैं पाऊंगा, वैसा ही होगा। और तब आप विश्वास के साथ आप नौकरी ज्वाइन करते हैं। और नौकरी ज्वाइन करने के बाद महीने भर, पूरे महीने आप विश्वास के साथ आप काम करते हैं। थोड़ा भी आपको मन में शंका या संदेह नहीं आता है कि पता नहीं, मैं काम तो कर रहा हूं मगर काम करने के बाद महीने के अंत में पता नहीं तनख्वाह मिलेगा या नहीं मिलेगा। जिस तरह लिखा गया है लेटर पर, उस तरह हमें देगा या नहीं देगा। आपका मन में, किसी का मन में इस तरह की शंका, इस तरह के संदेह मन में नहीं आता है, बल्कि क्या होता है, फुल विश्वास के साथ, पूरे विश्वास के साथ काम करते हैं। और मंथ के अंत में सही में वो एक डेट होता है और उस डेट में वो हर नौकरी करने वाले को उनको अपना तनख्वाह मिल जाता है, उनको अपना अकाउंट में पैसा आ जाता है। तो देखिए, इसका बीच में आपका मन में संदेह नहीं आता है। और इसी कारण, क्योंकि संदेह नहीं आता है, आप पूरा विश्वास करते हैं, इस कारण आप बीच में उस डिपार्टमेंट में या उस डिपार्टमेंट का सुपरवाइजर को या फिर उस डिपार्टमेंट का जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, आप उसको जाके कभी भी तंग नहीं करते हैं, कभी भी वो आप सवाल नहीं करते हैं, कभी भी आप उनसे नहीं मांगते हैं, नहीं कहते हैं कि सर हाँ हमारा तनख्वाह मिलेगा तो आप प्लीज हाँ तनख्वाह दे दीजिएगा टाइम पर। मैं काम कर रहा हूँ, बहुत विश्वास के साथ काम कर रहा हूँ, हाँ बहुत तकलीफ करके काम कर रहा हूँ, हाँ हमको पैसा का बहुत जरूरत है, आप लेकिन टाइम पर दे दीजिएगा। ऐसा कोई भी नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर विश्वास काम करता है। और सेम बात प्यारो वचन में हमें विश्वास करना चाहिए। जिस दिन हम लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया, जिस दिन हम लोगों ने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में, अपना प्रभु के रूप में हमने स्वीकार किया या फिर हम ग्रहण किया, हम नया जन्म पाया, बपतिस्मा लिया और हमने नया जन्म को ग्रहण किया और उस दिन से हम परमेश्वर का संतान बोल के हमें गिना गया, हम परमेश्वर का संतान बन गए। वो हमें अधिकार दिया गया, हमें वो इनहेरिटेंस हमें किया गया, हमें वो पावर दिया गया कि हम उसके संतान कहलाएंगे। और जब हमें संतान कहलाया गया, हम उसके संतान है, तो हमारे लिए ये सारे एक लेटर के जैसा, मतलब एक नौकरी में ज्वाइन करने जैसा हम उनके साथ जुड़ जाते हैं। जब हम जुड़ जाते हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ, तब हमारे लिए ये बाइबल में जो लिखा गया उस लेटर का, ज्वाइनिंग लेटर की तरह हमारे पास एक ये बाइबल हमें दिया गया है, जहां पर वो साफ तौर पर लिखा गया है कि तुम मेरे नाम पे जो कुछ भी मांगोगे वो तुम्हारे लिए किया जाएगा, मेरे पिता की ओर से तुम्हारे लिए किया जाएगा। तुम बार बार एक विषय को मत दोहराना, मत मांगना, मत रिपीट करना। जैसा जिनका विश्वास नहीं है
जिन लोगों को विश्वास नहीं है, जिन लोगों को कोई आशा नहीं है, उन लोगों वो लोग जिस प्रकार के काम करते हैं उस प्रकार की प्रार्थना तुम ना करना, बल्कि तुम विश्वास करना कि तुम्हारे लिए ये हो जाएगा। तुमने एक बार मांगा तो तुम विश्वास करो, वो तुम्हें मिल गया तो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। देखिए कितनी अच्छी बात प्रभु यीशु मसीह ने कहा। फिर आगे 8 वचन में कहता है, कितना अच्छा वचन है, आप सोच के देखिए, जब पढ़िए, इसको मनन कीजिए, आप याद कीजिए और जरा रियलाइज करके देखिए सच में कितना साफ तौर पर कहा गया, कितना अच्छा कहा गया। फिर भी हम किस तरह प्रार्थना करते हैं एक विषय के ऊपर में परमेश्वर को, जैसा लगता है कि हम लोग तंग करते रहते हैं परमेश्वर को, बार बार परमेश्वर प्लीज मुझ पर दया करे, दीजिए। मतलब हम लोग मतलब एक भिखारी तरह हम परमेश्वर के सामने आते हैं और इस तरह के हम मांगते रहते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर कहा गया 8वें वचन में यहाँ पर कहा गया है कि तो तुम क्या इस तरह ना करना और उनके जैसा मत होना, बल्कि तुम्हारा जो जरूरत है वो तुम्हारा मांगने से पहले तुम्हारा पिता परमेश्वर को वो पता है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम इतने अच्छे परमेश्वर को पाए हुए हैं। इतना अच्छा परमेश्वर, हमारा परमेश्वर इतना अच्छा परमेश्वर है, इतना भला परमेश्वर है, जो कि हमारा मांगने से पहले से ही वो जानता है कि हमें किस बातों की जरूरत है, कौन सी विषय को की जरूरत है। क्यों? आप जानते हैं क्यों? वो इसलिए क्योंकि हम उसके बच्चे हैं, हम उसके संतान हैं, हमें पूरा वो अधिकार दिया गया। और इसी कारण एक पिता के तौर पर, वो अच्छे पिता के तौर पर वो जानता है हमें किन किन बातों के लिए हमें जरूरत है, किन किन विषयों पर हमें जरूरत है, वो जानता है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। प्यारो, मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को जानना कि हम जो है इस बात को समझे, इस बात को जाने कि हम जो प्रार्थना करते हैं उस प्रार्थना में हमारा विश्वास कितना काम करता है। यहां पर इस वचन में क्या दिखाया जा रहा है? यहां पर यही दिखाया गया है कि हमारा विश्वास होना चाहिए। मतलब हमने मांगा तो विश्वास करो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हो सकता है थोड़ा लेट हो सकता है कुछ तुरंत हो सकता है कुछ देर के बाद हो, कुछ साल के बाद हो, मगर वो हमें मिलेगा क्योंकि हमने विश्वास किया है, ना कि हमने मांगा है बार बार हमारा मांगने के अनुसार नहीं, बल्कि हमें विश्वास करना चाहिए कि हमने जो मांगा है वो हमें मिल गया। तभी मिलता है। बड़े बड़े प्रभु के दास लोग प्रार्थना करते हैं, वो होता है। क्यों होता है जानते हैं? क्योंकि वो विश्वास के साथ मांगते हैं और विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं। बड़े बड़े प्रभु के दास लोग दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, किसी के चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, वो हो जाता है। वो दूसरों के लिए प्रार्थना करता है, वो होता है। क्यों? क्योंकि वो विश्वास के साथ मांगते हैं। आज हमें चाहिए कि हम जो कुछ भी प्रार्थना करते हैं उस विषय पर हम विश्वास करें, और इस विश्वास के विषय में हमें एकमात्र पवित्र आत्मा ही हमें मदद कर सकता है, और कोई नहीं इस दुनिया में, और कोई भी हमें प्रार्थना के विषय में, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगने के विषय में मदद नहीं कर सकता है, चाहे कोई भी क्यों ना हो। एकमात्र पवित्र आत्मा है, क्योंकि हमने साफ तौर पर हमने वचन में देखा कि यहां पर लिखा गया है कि किस तरह प्रार्थना करना चाहिए, वो बात हमें पता नहीं है, बल्कि पवित्र आत्मा है जो हमारे निर्बलताओं में, प्रार्थना के विषय में हमारे निर्बलताओं में हमें मदद करता है, हमें सहायता करता है, और वो हमारे लिए हमारे जगह पर खड़ा होके वो पिता परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो मांगता है हमारे लिए, क्योंकि उसे पता है हमारे दिल का विषय क्या है, और उसे पता है परमेश्वर की इच्छा क्या है। उसको परमेश्वर की इच्छा को भी उन्हें पता है और हमारा दिल का हालत को भी पता है। हमारा दिल का क्यों? क्योंकि हमारा दिल में विश्वास किस तरह की है वो भी पवित्र आत्मा को पता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए हम जिस बातों को आज हमने यहाँ पर सुना और उस बातों पर हम गौर करें। प्रार्थना, मेरा कहने का मतलब है, इस वचन के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं, प्रार्थना सिर्फ मांगने से नहीं होता है, बल्कि विश्वास करने से होता है। हमें विश्वास के साथ मांगना चाहिए, और ना कि एक बार नहीं मांगना चाहिए। मतलब कोई भी विषय पर अगर हमने एक बार मांगा तो बस आप विश्वास कीजिए, जैसा आप नौकरी के तौर पर आप विश्वास करते हैं, उसी तरह आप अगर एक इंसान को अगर इतना विश्वास कर सकते हैं, मतलब दुनिया के लोगों को
कोई भी डिपार्टमेंट को, कोई भी एक सरकारी डिपार्टमेंट हो या प्राइवेट डिपार्टमेंट हो, आप इतना विश्वास करते हैं, एक ज्वाइनिंग लेटर को इतना विश्वास करते हैं कि उसने लिख दिया कि यह तनख्वाह होगा, तो उसी विश्वास से आप महीने भर काम करते हैं। अगर हम लोग इतना विश्वास कर सकते हैं तो फिर हम परमेश्वर का वचन को, जो जीवित वचन है, जहां जो कि परमेश्वर के बारे में कहा गया है कि परमेश्वर कोई मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोलता है, वो मनुष्य नहीं कि वो अपना प्रतिज्ञा के विषय में वो पश्चाताप करता है या वो लौटता है, ऐसा नहीं है, बल्कि परमेश्वर तो परमेश्वर ही है। उसने जो कहा है वो कहा है, वो जो कहा है वो पूरा भी करता है। हालेलुया। और यीशु का नाम से वो सब कुछ पूरा करता है। जस्ट हमें विश्वास करने की जरूरत है। सो आइए हम विश्वास करें। विश्वासी तभी हम इस तरह के विश्वासी बने जो विश्वास करने वाले हैं, तो हम नाश नहीं होंगे। हम विश्वास करने वाले हैं तो हमें भिखारी तरह मांगना नहीं पड़ेगा। हम विश्वास करने वाले हैं, इसलिए हम जो भी मांगते हैं वो हम प्राप्त करते हैं, क्योंकि हम विश्वास करने वाले हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम विश्वास के ऊपर में हम गौर करें, हम ज्यादा ध्यान दें और उस विषय में प्रार्थना करें, क्योंकि वचन में लिखा है विश्वास भी पवित्र आत्मा का एक वरदान है। कभी और मैं कभी अन्य दिन मैं इस विषय में आपको मैं बताऊंगा कि पवित्र आत्मा का वरदान क्या है। और वो पवित्र आत्मा का वरदान में एक वरदान कहा गया है, वो है विश्वास, जो कि आप 1 कोरिन्थियों 12 अध्याय में पढ़ेंगे तो वहां पर 9 वरदान के बारे में कहा गया है, और उस 9 वरदानों में विश्वास भी एक वरदान में आता है। सो वो विश्वास हमें पवित्र आत्मा के तरफ से हमें मिलता है, और वो विश्वास तभी हमारे अंदर में बढ़ता है वचन के अनुसार, जब हम मसीह के वचन को ज्यादा से ज्यादा हम सुनते हैं। जस्ट अंत में 1-2 बात बोल के मैं खत्म करूंगा। परमेश्वर का वचन को सुनना बहुत जरूरी है। हाँ, परमेश्वर का वचन को सुनना, क्योंकि परमेश्वर का वचन आप जितना सुनेंगे उतना ही आपका विश्वास बढ़ेगा, विश्वास मजबूत होगा। और वो परमेश्वर का वचन सुनने के लिए आप 2 प्रकार के तरीका, आप अपना कई प्रकार के तरीका हो सकते हैं, मगर मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप 2 प्रकार के तरीका को अपना सकते हैं। पहला तरीका, आप कोई भी परमेश्वर का वचन, आपके पास बाइबल है, आप बाइबल पढ़ते होंगे जरूर, तो जो लोग बाइबल पढ़ते हैं या जो लोग बाइबल पढ़ेंगे, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, एक सजेशन के तौर पर मैं कहना चाहता हूँ कि आप जब बाइबल को पढ़ेंगे तो अच्छा होगा आप अकेले में पढ़े, अपना रूम में अकेले में पढ़े, दरवाजा बंद करके पढ़े, और भी अच्छा होगा कि आप वचन को अपने मुंह से जोर मतलब शब्द निकालते हुए पढ़े। एक वचन को कुछ लोग इस तरह पढ़ते हैं, मन ही मन में पढ़ते हैं, ठीक है, वो भी सही है, मगर उससे भी अच्छा है अगर आप उसको अपना मुंह से आप बोलते हुए पढ़ेंगे, क्योंकि आपका मुंह जो बोलता है, आप जो पढ़ते हैं, वचन पढ़ रहे हैं, जो आप पढ़ रहे हैं वो आपका मुंह से निकल रहा है, शब्द बन के निकल रहा है, तो वो शब्द बन के जब निकल रहा है तो वो शब्द आपका कानों में जाता है। आप सबसे पहले सुनने वाले व्यक्ति होते हैं। आप जैसे ही सुनते हैं, आपका कान सुनता है, वैसा ही आपका अंदर विश्वास को वो बढ़ाता है। सो बाइबल को पढ़ने का ये तरीका है, आप इस तरह पढ़ सकते हैं। अगर आपको मेरा सजेशन आपको सही लगे, अच्छा लगे, तो आप पढ़ सकते हैं। तो इस तरह पढ़ सकते हैं कि आप जो है, इस जो वचन है, लिखित वचन है, ये एक लोगोस के रूप में है ये लोग, और जब हम उसका अपना मुंह से बोलते हैं तो वो रेमा बन जाता है, मतलब वो एक पावरफुल शब्द बन के निकलता है, और वो शब्द हमारा जीवन में जो है अद्भुत काम करने लगते हैं, विश्वास को बढ़ाने में वो काम करते हैं। सो ये एक तरीका है वचन को सुनने का। और दूसरी और एक तरीका है, हम जो मैसेज हम सुनते हैं, कई जो प्रभु के दासों के द्वारा, जो प्रभु के दास लोग प्रचार करते हैं, आपको आपके जीवन के लिए चुनना पड़ेगा उस तरह की प्रभु के वचन, प्रभु के दासों को, जो प्रभु के दास लोग परमेश्वर का वचन को बिल्कुल वैसा ही सच्चाई के साथ प्रचार करते हैं, पवित्र आत्मा के अगुवाई के अनुसार प्रचार करते हैं। आप इस तरह के प्रभु के वचन दासों का मुंह से प्रचार किया गया वचनों को आप सुनना चाहिए, और जितना आप वचन सुनेंगे उतना आप में विश्वास बढ़ेगा, तब पवित्र आत्मा आप में काम करेगा, विश्वास को मजबूत करने में, विश्वास को बढ़ाने में। और आप विश्वास में जितना मजबूत होते जाएंगे उतना हर एक चीज को आप प्राप्त करते जाएंगे, आप पाते जाएंगे। हालेलुया। ये एक सजेशन है, मतलब 2 तरीका मैंने बताया। एक, आप जोर जोर से परमेश्वर का वचन को पढ़िए,
दूसरा, आप अन्य समय फ्री टाइम में आप उस वचन को जो आप पढ़ते हैं उसका अपना मुंह से आप अंगीकार करते रहिए, आप अंगीकार करिए। यह है वचन सुनने का तरीका, पहला तरीका। दूसरी तरीका, क्यों मैंने पहला तरीका में बाइबल पढ़ने को रखा, वो इसलिए क्योंकि कभी ऐसा भी समय आ सकता है कि जब आपको किसी का प्रचार सुनने का मौका ना मिले, तो उस समय आप खुद आपका बाइबल, आपका घर में आपका जो बाइबल है उस बाइबल को आप पढ़ सकते हैं। और उसके साथ साथ कभी ऐसा भी अगर हो कि बाइबल आपसे छीन लिया जाए या जला दिया जाए, या आपके पास बाइबल ना हो, ये फिजिकल बाइबल ना हो, तो उस समय आपका अंदर में जो वचन आप इतना दिन से जमा करके रखे हुए, वो अगर आप मुंह में बोलना आप प्रैक्टिस करेंगे, आपका आदत बन जाएगा, तो आप कोई भी परिस्थिति में आप उस वचन को आप ऐसा अपना मुंह से याद करते करते बोलते रहेंगे, अचानक तो आपका एक आदत बन जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा। हर बार आप बाथरूम में भी आप बोल सकते हैं कि परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र को दे दिया, और उसके पुत्र के बलिदान के कारण उसमें विश्वास करने के द्वारा मैं नया जन्म पाया हूं। आप बोल सकते हैं इस तरह। हाँ, आप बोल सकते हैं कि यीशु मसीह ने मेरा सारे रोगों बीमारियों को उठा लिया। आप बोल सकते हैं, वचनों को इस तरह से आप दोहरा सकते हैं, आप बोल सकते हैं। हालेलुया। सो वचन कहता है ये, तो ये इसलिए पहला तरीका में मैंने बताया कि आपका मुंह से निकला हुआ वचन आप खुद सुनिए पहला। दूसरा, आप कोई भी प्रभु के दास से आप चुने, जो अभिषेक प्रभु के दास है, जो लोग पवित्र आत्मा से भरपूर है, जो लोग वचन को बिल्कुल सच्चाई के साथ, बिल्कुल वचन को वचन के तरीके से प्रचार करते हैं, कोई अपना तरीका नहीं, अपना दिमाग नहीं, उस तरह के प्रभु के दास, अपना लॉजिक नहीं, उस तरह के प्रभु के दास जो लोग कोई डिनोमिनेशन डॉक्ट्रिन मतलब इस तरह की बात नहीं सिखाते हैं, उस तरह के प्रभु के दास के मुंह से निकला हुआ वचन को, मैसेज को सुनना चाहिए। अगर आप सुनेंगे, आप विश्वास में मजबूत बनेंगे, विश्वास में बढ़ेंगे, और पवित्र आत्मा आपको मदद करेगा पिता परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करने में। और मैं आपसे कहता हूं, आप जितने बार जो भी विषय पर आप प्रार्थना करेंगे, ये गारंटी है आप उस विषय को पाएंगे, आप प्राप्त करेंगे, क्योंकि आपने अपनी इच्छा के अनुसार प्रार्थना नहीं किया, बल्कि आपने पवित्र आत्मा के सहायता से अपने पिता परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना किया, और उसके वचन के अनुसार आपने प्रार्थना किया, उसके प्रतिज्ञा के अनुसार प्रार्थना किया। इसलिए आप उसको प्राप्त करेंगे, करेंगे, करेंगे। परमेश्वर की महिमा हो। सबको जय मसीह का ये हम प्रार्थना करें। अंत में एक छोटा सा प्रार्थना करके हम खत्म करेंगे। प्यारे परमेश्वर, यीशु मसीह का नाम से तुझे धन्यवाद देते हैं आज के इस शाम के समय के लिए और सुंदर वचन के लिए। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं जो वचन तूने हमारे बीच में, पवित्र आत्मा तूने हमारे मुंह के द्वारा बोला, तूने जो प्रकाशन के साथ तूने बोला, मैं धन्यवाद देता हूं इसके लिए। प्रभु, इस वचन को जितनों ने सुना है, मैं विश्वास करता हूं उसके दिल तक, दिल के गहराई तक तूने इस वचन को लेके गया है, और मैं विश्वास करता हूं कि यह वचन उनके जीवन में कार्यरत होने के लिए तू मदद करता है, तू काम कर रहा है, और हर एक का जीवन को तू बदल रहा है, क्योंकि इस अंतिम दिनों में तू चाहता है कि तेरे बच्चे, परमेश्वर तेरे बच्चे जो है वो मजबूत बने, एक अच्छा विश्वासी बने, एक तेरी इच्छा के अनुसार चलने वाला और तेरी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करने वाला विश्वासी बने, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि तेरा आगमन बहुत ही निकट है, और इस अंतिम दिनों में हमें तैयार होना है, मजबूत होना है, किस तरह प्रार्थना करना है वो भी हमें जानना है, और इसमें पवित्र आत्मा से तू ही मदद कर सकता है। सो मैं प्रार्थना करता हूं जितना जन मेरे आवाज को सुन रहा है, हर एक के लिए मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम से। प्यारे पवित्र आत्मा, तू उनके जीवन में, तू उनकी मदद कर, उनको सहायता कर, ताकि वे सब तेरे इच्छा के अनुसार, तेरे इच्छा के अनुसार और वचन के अनुसार प्रार्थना करने वाला बन सके, और हर एक विषय को प्राप्त करने वाला बने। सब तेरे महिमा हो, आदर महिमा सम्मान तुझे देते हुए ये विनती प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु मसीह का नाम से मांगता हूं, आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की, आमीन।